नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। और आप देख रहे हो 30 डेज बैक पेन क्योर सीरीज का डे 5। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मॉर्निंग मोबिलिटी फ्लो फॉर योर बैक पेन, जो आपकी बैक को स्ट्रांग बनाएगा, साथ ही उसको सारा दिन एक्टिव रखेगा। इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे एक हर्बल डिटॉक्स रूटीन जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आसनों की तरफ। तो आसनों को करने से पहले थोड़ा सा हम वार्म अप करेंगे, जिसमें हम दोनों शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने पर रख लें। आप दोनों शोल्डर्स को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे चलाना। 5 बार क्लॉकवाइज चलाएंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे दोस्तों। श्वास के साथ कोशिश करें, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो इस तरीके से शोल्डर ऊपर ले जाएंगे, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो शोल्डर्स को ड्रॉप करेंगे। अब चलिए दोस्तों, इसी का अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे। बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, इनहेल एंड एक्सेल, अगेन इनहेल एंड एक्सेल। इसी तरीके से 5 राउंड तक इसका अभ्यास करेंगे। फिर 5 राउंड करने के बाद अब हम आएंगे अपनी गर्दन की तरफ। गर्दन को स्टार्ट करेंगे, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों, जब आप गर्दन का मूवमेंट कर रहे हो, चाहे आप ऊपर ले जा रहे हो या आप नीचे ला रहे हो, तो कोशिश करें कि उसमें झटका ना लगे। बिल्कुल भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है और फास्ट मूवमेंट नहीं करना, बिल्कुल स्लो से और हर एक मसल को फील करते हुए। अब दोस्तों, इसी तरीके से हाफ रोटेशन करेंगे। 5 बार श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे और यहीं से श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे दूसरी तरफ से, फिर श्वास छोड़ते हुए अगेन नीचे लाएंगे। दोस्तों, हर एक तरफ से आपको 5-5 इसके राउंड करने हैं। श्वास के साथ ही करना है। श्वास का पैटर्न बिल्कुल चेंज ना हो, बिना श्वास के पैटर्न को डिस्टर्ब किए हुए आपको लगातार इनका अभ्यास करना है। 5 बार दोस्तों इसको करने के बाद अब हम चलते हैं अपने मेन आसन की तरफ, जिसमें हम करने वाले हैं ताड़ासन। ताड़ासन को करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन करें। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। अब दोनों आर्म्स को ओवर द हेड ले जाएंगे। अब कोशिश करेंगे श्वास भरते हुए शरीर को पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। इनहेल कीजिए, जब तक इनहेल है तब तक इसी तरीके से रोक के रखेंगे अपने आप को, और एक्सेल के साथ वापस ले आएंगे। दोस्तों, इसको 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे और 5 राउंड ही करना है इसके। दोस्तों, अगर आप इस स्थिति में जा रहे हैं और आपको यहाँ पर बैलेंस बिगड़ रहा है, मान लीजिए मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा पैरों को वाइड कर लूँगा। तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस बनाने का प्रयास करें। कोशिश ये नहीं करनी है कि आपको शुरुआत से ही एक्सपर्ट बन रहा है। अगर आप इतने पर होल्ड कर सकते हो मिला करके तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो गैप कर लीजिए। दोस्तों, इस पोज से होता क्या है, जब आप स्ट्रेच कर रहे हो बॉडी को, मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रेच अपन ने किया, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो आपकी स्पाइन है वो लेंथन हो रही है। जिसके साथ क्या होगा, जब आपकी स्पाइन लेंथन होती है तो आपकी जो पोस्चर्स हैं वो करेक्ट होता है और बॉडी अलाइनमेंट में आती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही असरदार आसन है आपकी बैक को रिलैक्स करने के लिए। तो दोस्तों, अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तानासन का। तो हम केवल अर्ध उत्तानासन ही करेंगे अभी। आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथ इस तरीके से कमर पर रख लें। अपने दोनों पैरों को शोल्डर डिस्टेंस ओपन करेंगे। अब आप श्वास छोड़ते हुए पहले तो एक लंबा गहरा श्वास भरें। अब यहीं से श्वास छोड़ेंगे और हाफ बेंड करेंगे, 90 डिग्री ले जाना ओनली। कोशिश करेंगे अपने जो बैक है वो स्ट्रेट रहे और आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहें। अगर घुटने सीधे रखने पर हैमस्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो इस तरीके से रख सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा घुटनों को बेंड कर लें। आप इसी स्थिति में 15 से 20 सेकंड रुकेंगे और केवल इसके 5 राउंड ही आपको करने हैं दोस्तों। इनहेल एक्सेल का विशेष ध्यान रखेंगे।
जब आप खड़े हो रहे हैं ऊपर तो सांस भरना है, और जब आप नीचे जा रहे हैं, फॉरवर्ड बेंड हो रहे हैं, तो आप एक्सेल के साथ जाएंगे। और होल्डिंग में हमेशा ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, नेचुरल ब्रीदिंग रखनी है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। सो ये था अर्ध उत्तानासन। ये आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग तो करेगा, साथ में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, और साथ ही जो आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल हैं जो टाइट हो रखी हैं, जिनमें स्टिफनेस आ रखी है, वो बिल्कुल खत्म होने वाली है इस आसन के अभ्यास के बाद। तो चलिए दोस्तों, अगले अभ्यास की तरफ हम चलते हैं, और अगला अभ्यास हम करने वाले हैं चेयर पोज का, उत्कट आसन। तो सबसे पहले उत्कट आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को शोल्डर डिस्टेंस फिर से ओपन कर लीजिए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आएंगे, और अपने दोनों आर्म्स को ओवर द हेड ले जाएंगे, और 15 से 20 सेकंड इस स्थिति में रुकेंगे। दोस्तों, जिनको समस्या होती है कि जो कर नहीं सकते हैं, वो दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से दीवार की तरफ चले जाएं, दीवार से इस तरीके से पीठ को टिका लें, और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे। तो जिनको समस्या है दोस्तों, ये केवल बैक को ही आराम नहीं देगा, जिनको घुटने की समस्या है उनको भी बहुत ही आराम मिलने वाला है उत्कट आसन के अभ्यास के बाद। चलिए दोस्तों, अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं, जिसमें हम करने वाले हैं मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। तो कैट एंड काउ पोज करने के लिए सबसे पहले अपनी मैट पर इस तरीके से आ जाए, दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस ओपन करेंगे, अपने दोनों घुटने शोल्डर डिस्टेंस ओपन, और अपने टोज पर इस तरीके से रखेंगे अपने आप को। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप मार्जरी आसन कर रहे हो तो आपकी जो शोल्डर और आपकी जो रिस्ट है वो परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, और आपकी जो नीज हैं और जो हिप्स हैं वो एक परपेंडिकुलर पोजीशन में रहने चाहिए। अब आप श्वास भरेंगे और कमर को इस तरीके से नीचे की तरफ स्पाइन अपनी ले जाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से स्पाइन को ऊपर की तरफ, फिर श्वास भरेंगे, फिर से इनहेल के साथ स्ट्रेच, अगेन एक्सेल, फिर से स्ट्रेच। दोस्तों, जब आप मार्जरी आसन कर रहे होंगे तो आप एक अच्छा सा स्ट्रेच अपनी बैक पर फील करेंगे। दोस्तों, मार्जरी आसन ना केवल बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है, बल्कि आपकी जो स्पाइन है उसको एक्टिव करता है, और ये सबसे अच्छा रूटीन है। अगर आप सुबह उठ के इसका अभ्यास प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो हमेशा हेल्दी रहने वाली है। तो इसका अभ्यास जरूर करें और प्रतिदिन करें। तो अगला अभ्यास दोस्तों जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम कोबरा पोज, जिसको भुजंगासन भी बोला जाता है। भुजंगासन को करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से अपने दोनों हाथों को रखें, और धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को एकदम फ्लैट करेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी एल्बोस को सॉफ्ट रखते हुए स्लाइटली बेंड रखेंगे, और श्वास सामान्य के साथ इसको 15 से 20 सेकंड इस स्थिति में रोकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। दोस्तों, भुजंगासन को करने से क्या होगा, आपकी जो स्पाइन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और साथ ही में आपकी जो स्पाइन है उसको पूरा दिन ये एक्टिव रखने का काम करेगा। तो दोस्तों, ये थे आसन जो आप मॉर्निंग में करेंगे तो आपकी बैक पेन में बहुत ही आराम होने वाला है। साथ ही दोस्तों, इसके साथ आपको एक हर्बल डिटॉक्स ड्रिंक तैयार करनी है, जिसमें आपको क्या करना है, एक गिलास गर्म पानी लें, आधा चम्मच मेथी दाना लें, आधा चम्मच अजवाइन लें। इन तीनों चीज़ों को 5 मिनट तक आप थोड़ी सी धीमी आंच पर बॉईल करें, और जब ये उबल जाएं तो इनको छान लें, और छान करके खाली पेट सिप सिप करके इसको पिएं। दोस्तों, इस ड्रिंक को पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, और जब आप आधे घंटे के बाद कुछ खाएंगे तो आपको लाइट भोजन या फिर खिचड़ी या फिर फ्रूट्स का ही सेवन करें, उसके अलावा किसी भी चीज़ को ना खाएं। तो दोस्तों, ये ड्रिंक करेगा क्या, जो आपकी शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं उनको तो हटाएगा ही, साथ में जो आपका डाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करेगा, जिससे आपके जो बैक पेन का रूट कॉज है जैसे कि इन्फ्लेमेशन, उसको भी कम ये करता है। तो दोस्तों, इसको आप जरूर ट्राई करें, और आज से ही इसका सेवन करना प्रारंभ कर दें। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 5, जिसमें हमने कंप्लीट किया मॉर्निंग मोबिलिटी रूटीन प्लस एक हर्बल डिटॉक्स ड्रिंक। अगर दोस्तों आप इसका सेवन केवल रोज 10 मिनट ही करेंगे, और 10 मिनट जो आसन हमने आज बताए हैं उनका अगर अभ्यास करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका जो बैक पेन है वो ग्रेजुअली कम होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं कोर स्ट्रेंथ फॉर
स्पाइनल सपोर्ट। तो आज के लिए धन्यवाद।